दोस्तों नमस्कार, मैं सागर तिवारी एक बार फिर एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप सबके सामने हूँ। ये विषय दरअसल ऐसा है कि आपराधिक मामलों के अंदर जब गवाह कोर्ट के सामने होता है और गवाह सारी बातों को कहता है सिवाय अपनी घटना का कोई छोटा सा भाग कहना वो भूल जाता है। मान लीजिए हत्या के मामले में कोई गवाह है और वो सारी बातों को कोर्ट के सामने बताता है, लेकिन हत्यारे जिस वाहन से आते हैं उस वाहन का नंबर बताना भूल जाता है। तो उस दौरान क्या गवाह को अपने पुराने बयान दिखाए जा सकते हैं जो उसने पुलिस के सामने रिकॉर्ड कराए थे, या गवाह से कुछ ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं जो देखने में लीडिंग कैटेगरी के प्रतीत हों, यानी कि वाहन के नंबर को बताया जाकर गवाह से सवाल पूछा जा सकता है। तो इस मामले में सीआरपीसी के अंदर धारा 161 में पुलिस बयान रिकॉर्ड करती है। तो 162 सीआरपीसी जब हम पढ़ते हैं सेक्शन 145 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ, तो वहाँ ये है कि जब गवाह को बुलाने वाला पक्षकार, जब एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है अपनी बात कोर्ट के सामने गवाह को कहने के लिए कहता है, गवाह से अपनी बातों को कह देता है और अपनी बयानों का कोई छोटा सा भाग भूल जाता है, तो उसको पुराने भाग से कन्फ्रंट कराया जा सकता है। कन्फ्रंट यानी उसे बयान दिखाए जा सकते हैं। कि कन्फ्रंट को लेके कई बार कोर्टों के अंदर भ्रम की स्थिति होती है कि साहब मुख्य परीक्षा के दौरान कन्फ्रंट नहीं कराया जा सकता, तो बिल्कुल मुख्य परीक्षा के दौरान कन्फ्रंट कराया जा सकता है। ऐसा दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 162 सीआरपीसी रिड्यूस सेक्शन 145 को पढ़ने से ज्ञात होता है। इसके अलावा तहसीलदार सिंह उत्तर प्रदेश 1959 का एक बहुत महत्वपूर्ण केस था जहां भी इसके बारे में बताया गया है। और उसके बाद में 2010 में गुजरात हाईकोर्ट का एक बड़ा महत्वपूर्ण केस और हुआ जो था स्टेट राजेंद्र कुमार, जिसमें पुलिस जो है एक रेड करना चाहती है और पास ही में सौराष्ट्र बैंक के मैनेजर को नोटिस करती है कि साहब आपको हमारी रेड पार्टी के अंदर रहना है, नकली नोटों की रेड करनी है और आपको ये बताना है क्या वो नोट नकली हैं या असली हैं। इसके बाद में जब चार्जशीट कोर्ट के अंदर जाती है तो वो जो बैंक मैनेजर है वो ये कहते हैं कि साहब नोटों की जांच तो मैंने की थी और नोट नकली थे, लेकिन मैं पुलिस की रेड पार्टी के अंदर शामिल नहीं था। तो इस मामले को लेके उस टाइम पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो कोर्ट से कहते हैं कि साहब मुझे गवाह को हॉस्टल करने की परमिशन दी जाए। कोर्ट नहीं देती है, मामला हाईकोर्ट पहुंचता है। हाईकोर्ट ये तय करती है कि जब गवाह सभी बातों को बताया जाए और घटना के छोटे से भाग को कहना भूल जाता है तो उस समय मुख्य तौर पर तो गवाह को हॉस्टल कराने की आवश्यकता नहीं है। गवाह को अपने पुराने बयानों से कन्फ्रंट कराया जा सकता है और अल्टीमेटली हाईकोर्ट उसको उस केस के अंदर वापस पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ये अनुमति देती है कि 154 में जो गवाह को हॉस्टल कराने के बाद सवाल पूछे जा सकते हैं, वैसे ही सवाल आप फिर से उस बैंक मैनेजर से इस संबंध में कि वो रेड पार्टी में शामिल थे या नहीं थे इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो ये कुछ बातें हमने करी कि जब गवाह पूरी बातों को कहता है, कोई छोटा सा थोड़ा बयानों का बातों का कहना भूल जाता है, तो क्या स्थिति रहती है, कैसे हम गवाह को पुराने बयानों से रूबरू करा सकते हैं। इसके अलावा 159 जो मेमोरी रिफ्रेशिंग का इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन है वो भी ये कहता है कि जब गवाह बयान दे रहा है तो बयान देने के दौरान यदि वो चाहे तो वो दस्तावेज जो उसने खुद ने लिखा है या किसी और ने लिखा था और वो उसकी मेमोरी में उस टाइम पर बिल्कुल ताज़ा था, तो बयानों के दौरान अपने उन बयानों के उन भाग को देख सकता है। तो आज हमने इस विषय पे बात करी। मोटे तौर पर इसको कन्फ्रंट के नाम से कोर्टों में चर्चा की जाती है, भ्रम की स्थिति रहती है। तो ये जो दो जजमेंट हैं, तहसीलदार सिंह उत्तर प्रदेश 1959 सुप्रीम कोर्ट और स्टेट राजेंद्र कुमार 2010 गुजरात हाई कोर्ट, इन दोनों की हमने चर्चा की। तो मुख्य परीक्षा के स्तर पर भी गवाह को अपने पुराने बयानों से कन्फ्रंट कराया जा सकता है और 154 में हॉस्टल करने के बाद जो सवाल पूछे जाते हैं वो सवाल भी पूछे जा सकते हैं यदि गवाह किसी बात को कहना भूल जाता है कि साहब वाहन के नंबर ये जो पुलिस को आपने लिखाए थे ये नंबर ठीक लिखाए थे या नहीं लिखाए थे, तो गवाह अपने हिसाब से जो उसकी याददाश्त में उस समय हो अपना बयान दे सकता है, जवाब दे सकता है। तो ये आज हमने कन्फ्रंट के बारे में बात करी। आने वाले समय में किसी और विषय के बारे में बात करेंगे। आपने सुना। थैंक यू।